ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवते नमो नमः। सामवेद उत्तरवार्षिक 11वां अध्याय। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले हैं। आप यजमान के कल्याण के हेतु देवताओं का आह्वान करिए। देवताओं को हवि पहुँचाने के लिए हवि स्वीकार कीजिए। आप यज्ञ को सफल बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विद्वान व ऊपर की ओर जाने वाले हैं। आप हमारे कल्याण के लिए तन मन के निमित्त पोषक मधुरता से भरी हवियों को देवताओं के लिए स्वीकार कीजिए। उन हवियों को स्वीकार करने के बाद देवताओं तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप देवताओं को प्रिय, उनके लिए प्रसन्नदायी, मिट्टी जीव्या वाले वे पूजनीय है। हम इस यज्ञ में अपनी हवियों को देवों तक पहुंचाने का अनुरोध करते हैं। हे अग्नि, आप देवताओं को साथ लेकर अपने सुखदायी रथ में यज्ञ स्थान तक पधारिए। आप देवताओं को बुलाने वाले, मनुष्य का हित साधने वाले हैं। सूर्य के उदित होने पर पवित्र मित्र अर्यमा, सविता व भग हमें मनचाहा धन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे देवताओं, आप उत्कृष्ट कल्याण करने वाले, हमारे श्रेष्ठ रक्षक यज्ञ स्थान के वासी है। आप अहम, दंभ आदि राक्षसों से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। देवताओं की माता अदिति समेत सभी देवता हमारे व्रत सिद्ध करें। वे इन्हें सिद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे महान राजा व ईश्वर है। हे इंद्र, आप सामर्थ्यवान है। सोमरस आपको मदमस्त बना दे। आप हमें वैभव प्रदान करें। आप ब्रह्म ज्ञान के द्वेषियों का नाश कर दे। हे इंद्र, आप महान व बहुत क्षमतावान है। आप किसी के भी प्रति कृपा में कमी नहीं रखते। आप दान न देने वालों को बाधा पहुंचाइए। सोम जागृत है। हे इंद्र, आप सब लोगों के राजा है। आप पुत्रों के और अपुत्रों के भी स्वामी है। सोम जागृत है, स्तुतियों को जानने वाले हैं। वे क्षण क्षण कर द्रोण कलश में झरते हैं। धनवान, अच्छे हाथों वाले, संपत्ति पाने के इच्छुक पुरोहित इसे इकट्ठा करके संभाल कर रखते हैं। सोम पवित्र है, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को अपनी आभा से पूर्ण करते हैं। इनकी रसदार बहुत प्रिय लगने वाली है। वे हमारी रक्षा और हमें वैभव प्रदान करती है। यह सोमरस इंद्र के पास पहुंचता है। सोम बढ़ोतरी पाने वाले, देवताओं की बढ़ोतरी करने वाले और अभिष्ट साधने वाले हैं। छनावा सोमरस सब प्रकार से हमारी रक्षा करे। आत्म तत्व ज्ञाता हमारे पूर्व पितर अपनी यज्ञ गायों को सोम से भरे हुए पहाड़ों के पास ले जाया करते थे। हे मित्र यजमानों, इंद्र बलवान है। आप सोमरस परिष्कृत करके इंद्र की ही स्तुति कीजिए, किसी दूसरे देवता की नहीं। आप बराबर और देवताओं की स्तुति में समय और क्षमता नष्ट मत कीजिए। आप सामूहिक रूप से इंद्र की उपासना कीजिए। इंद्र महान है। वे भौतिक और पारलिक दोनों वैभव देने वाले, यजमानों के आराध्य देव, शत्रुओं से द्वेष करने वाले, शत्रुओं के नाशक, शीघ्र जाने वाले और बैल की तरह बलपूर्वक संघर्ष करने वाले हैं। आप उन्हीं इंद्र की स्तुति कीजिए। हे इंद्र, आप वैभव दाता वे निरंतर रक्षक है। मधुर वाणी वाली स्तुतियाँ घोड़े वाले रथ के समान है। युद्ध में प्रिय लगने वाले अस्त्र शस्त्र के समान है। कर्ण ऋषि की तरह भृगु ने भी इंद्र का साक्षात्कार किया। वे सूर्य की तरह अखिल विश्व में व्याप्त है। भृगु इंद्र की महिमा वैसे ही बखान करने लगे जैसे यजमान इंद्र की महिमा का बखान करते हैं। हे सोम, आपकी कृपा से कर्जा खत्म हो जाता है। आप दुश्मनों के नाश के लिए उसी प्रकार प्रेरित होने की कृपा कीजिए जिस प्रकार पराक्रमी इंद्र वृत्तासुर का नाश करने के लिए प्रेरित हुए थे। आप हमें अच्छे पोषक अन्न प्रदान करें। हे सोम, आप पवित्र है। आप सूर्य को उत्पन्न करने की और सूर्य जल धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। सूर्य पृथ्वीलोक में जीवन को गतिशील बनाने में समर्थ है। हे सोम, हम आपके अनुगामी, आपके पुत्र और आपकी कृपा से सुखपूर्वक निवास करते हैं। हम आपकी कृपा और क्षमता से ही कोई कार्य प्राप्त कर पाते हैं। हे सोम, आप स्वादिष्ट है। आप मित्र, पूषा, भग
और धन्वेंद्र के लिए प्रवाहित होइए। हे सोम, आप चमकीले, दिव्य, अमृतमयी और अमरता के लिए पृथ्वी पर सरित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप अपने पुत्रों की प्रार्थना सुन लीजिए। यज्ञ में इंद्र व सभी देवता आपके रस को पीने की कृपा करें। सोम की धाराएं द्रवित होती हुई पात्र में सूर्य की किरणों की तरह फैल रही है। इंद्र के अलावा वे किसी अन्य को नहीं मिलती। सोम मधुर व बुद्धिवर्धक है। सोमरस इंद्र को प्रेरित करने वाला है। यजमान सोमरस निचोड़ते वे उसे जल में मिलाते हैं, उसको और परिष्कृत करते हैं। निचोड़ा हुआ सोमरस आवाज़ करता है, वह दिव्य रूप को प्राप्त करता है। गायों के दूध से उसको शुद्ध बनाया जाता है, वह दिव्य प्रकाशमान व अव्यय है। हे नरु, अग्नि पूजनीय है, वे हमारा भरण पोषण करते हैं। वह ग्रहपति अच्युत और दूर से ही दर्शनीय है। आप सभी अग्नि मंथन से अग्नि को प्रकट करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप ज्वलनशील प्रकाशमान हैं। आपको हम घर में प्रज्वलित करते हैं। आप सुंदर स्वरूप वाले हैं। यजमान अपनी रक्षा के लिए आपको यज्ञ में प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप शाश्वत, शक्तिशाली और अजस्र हैं। आप भली भांति प्रज्वलित होइए। आप ज्वालाओं से प्रज्वलित होने की कृपा कीजिए। हम आपको जो मिश्रित हवि भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप बहुरंगी, गतिशील वे सूर्य रूप में पूर्व दिशा में उदित होते हैं। आप पितृलोक, अंतरिक्ष लोक में भी प्रतिष्ठित होते हैं। हे सूर्य, आप स्वर्गलोक को प्रकाश और तेज से भर देते हैं। आपका तेज आकाश और पृथ्वी के बीच चमकता रहता है। 30 घड़ियों 12 घंटे तक अग्नि सूर्य रूप में अपनी तेजोमयी से प्रकाशमान रहते हैं। उस समय स्वर्गलोक द्वारा आपको यजमानों की बुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियाँ ही प्राप्त होती है। इस प्रकार सामवेद के उत्तरवार्चिक 11वां अध्याय श्री वेद भगवान को अर्पण होवे। बोलो वेद भगवान की जय हो। सामवेद उत्तरवार्चिक 12वां अध्याय। अग्नि उत्तम यज्ञ करने वाले यजमान की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। हम उनकी उपासना करते हैं। अग्नि हमेशा प्रकाशित रहते हैं। यजमान जब प्रेम भाव से मिलकर रहते हैं तो वे उनके वैभव की रक्षा करते हैं। अग्नि बहुत कल्याणकारी है। वे हमें पापों से दूर करने, वे हमारे वैभव की रक्षा करने में हमारी सहायता करने की कृपा करें। अग्नि युद्धों में दुश्मनों को हराते हैं। वे उनका धन जीतते हैं। वे प्रकट हो गए हैं। मंत्र गायक पुरोहित को उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे अग्नि, आपके घोड़े शीघ्र जाने वाले हैं। आपके घोड़े भी सामर्थ्यवान हैं। आप उनको रथ में जोतिए। हे अग्नि, आप सोमपान वे देवताओं को हमारी ओर उन्मुख करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप जग के पालक व अक्षुण, कभी क्षीण न हो सकने वाले हैं। आप भी प्रकाशित होइए और जग को भी प्रकाशित कीजिए। आप प्रज्वलित होकर उत्तरोत्तर बढ़ोतरी प्राप्त कीजिए। सोमरस रसीला व सेवन के योग्य है। सोम के लिए की गई प्रार्थनाओं को लालची कुत्ते न सुन सके। भृगु ऋषि ने जैसे मख नामक राक्षस को मारा था, वैसे ही आप उन कुत्तों को अपराधी की तरह ही दंडित कीजिए। सोम भाई जैसे प्रिय है। माता पिता की भुजाओं में संरक्षक बेटे जैसे हैं। वे कामी आदमी जैसे स्त्री की ओर और वर्ग कन्या की ओर आकर्षित होता है, वैसे सोम द्रोण कलश की ओर जा रहे हैं। सोम पवित्र, हरे, पोषक, वीर, उत्तम रसायनों से भरे हैं। वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को अपने प्रकाश से भर देते हैं। द्रोण कलश में यजमान के घर जाने की तरह प्रवेश करते हैं। हे इंद्र, आपका कोई शत्रु नहीं जन्मा और समस्त उपासकों को ही अपना बंधु स्वीकारते हैं। आप दुश्मनों के प्रति बंधु भाव से रहित और शत्रुओं के नाश की इच्छा करते हैं। आप सबके नियंत्रक हैं। हे इंद्र, आप शक्तिशाली हैं। धन का गर्व करने वालों के आप सका नहीं होते। जो सूरा पीकर आपको पीड़ित करते हैं, उनके भी आप सका नहीं होते। जो ज्ञान गुण संपन्नों के साथ मिलकर चलते हैं, उनको आप पिता के समान प्रेम करते हैं। हे इंद्र, आपका रथ सुनहरा है। आपके घोड़े संकेत मात्र से रथ में जुट जाते हैं।
आपके वे घोड़े आपको सोमरस पिलाने के लिए रथ में बैठाकर यज्ञ स्थान में लाने की कृपा करें। हे इंद्र, आपके घोड़े मोर जैसे रंग और सफ़ेद पीठ वाले हैं। वे आपको यज्ञ स्थान पर लाने की कृपा करें ताकि आप मीठा अमृत जैसा सोमरस पी सकें। हे इंद्र, आप पूजनीय हैं। सोमरस मददायी, आनंद वर्धक व गुणमयी है। आप सबसे पहले इस साफ छने हुए सोमरस को पीने की कृपा कीजिए। हे यजमानु, सोमरस घोड़े की तरह वेगवान, जलमय व प्रकाश का विस्तारक है। आप सोमरस छानकर जल में मिलाकर तैयार कीजिए। सोमरस दिव्य गुण वाला, सुख बढ़ाने वाला, प्रिय और जल में मिलकर बढ़ोतरी पाता है। हे यजमानु, आप दूध मिला हुआ सोमरस देवताओं के लिए तैयार कीजिए। आप परिष्कृत सोमरस देवताओं के लिए तैयार कीजिए। हे अग्नि, आप भली भांति प्रदीप्त, आप प्रकाशमान धनदाता है। आप हवि से पोषण पाते हैं। आप शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप पृथ्वी माता के गर्भ में विशेष रूप से प्रकाशित है। वह अंतरिक्ष में पिता की भूमिका में विराजमान है। अग्नि यज्ञ में वेदी पर प्रतिष्ठित है। हे अग्नि, जो सुख स्वर्गलोक में उपलब्ध है, आप उन सुखों को हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। आप सर्वद्रष्टा व विलक्षण है। आप हमें ब्रह्म ज्ञान व संतान प्रदान कीजिए। यजमान के पशु आदि वाले घर में प्रवेश करने के समान कूट व छानकर तैयार किया हुआ सोमरस द्रोण कलश में प्रवेश करता है। प्रकाशमान सोमरस स्वर्ण के समान कांतिमान है और प्रकाशमान व देवताओं से मिलता है। हे सोम, आप जागृत, विलक्षण, महान कवि, अनिर्वचनीय, प्रशंसित एवं कल्याणकारी है। आप वीरता से समन्वित युक्त है। आप पवित्र बर्तनों में प्रवेश कीजिए। हे सोम, पृथ्वी पर प्रकट हो। आप यशस्वी में यशवान, छका देने वाले और पवित्र है। हे यजमानु, आप सब स्वस्ति वचनों से सदैव उच्च स्वर से प्रार्थना करते हुए सोम की स्तुति कीजिए। हे इंद्र, हम शुद्ध साम गायन से आपकी स्तुति व शुद्ध मदमस्त बनाने वाला सोमरस आपको भेंट करते हैं। हम शुद्ध वचनों वाली स्तुतियों से आपकी बढ़ोतरी की कामना करते हैं। हे इंद्र, आप शुद्ध है। हम शुद्ध वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें भी शुद्ध बनाइए। आप मेरे द्वारा भेंट किए गए इस शुद्ध सोमरस को स्वीकार कीजिए। आप हमारे लिए शुद्ध धन धारण करिए। हे इंद्र, आप शुद्ध है। आप हमें शुद्ध बल दीजिए। आप शुद्ध होइए और विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। हमारे दुश्मनों को मारिए। आप हमें शुद्ध धन और रत्न व ऐश्वर्य आदि दीजिए। हे अग्नि, आप स्वर्ग लोक का स्पर्श करते हैं। हम आपसे वैभव चाहते हैं। हम कल्याणदायी स्तोत्रों से आपकी स्तुति करते हैं, आपको मनाते हैं। हे अग्नि, आप मनुष्यों को दिव्यता प्रदान कीजिए। आप यज्ञ के प्रमुख और मनुष्यों के लिए होता है। आप हमारी वाणी सुनने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप वरेण्यम होता व यज्ञ में प्रमुख है। हम आपके द्वारा यज्ञ का विस्तार करते हैं। हे सोम, आप अन्नदाता, धनदाता और रत्नदाता है। आपकी ओर हमारी वाणियाँ दौड़ती है। आप स्वयं भी वाणीमयी, वनवासी, जलमयी एवं तीनों कालों में बरसने वाले हैं। हे सोम, आप सबसे शूरवीर, सहनशील, विजेता, धनदाता, पवित्र, शीघ्र गति वाले, तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र वाले वे शत्रुओं को हराने वाले हैं। आप द्रोण कलश में बरसिए। हे सोम, आप विस्तृत, पतवान, निर्भय, स्वर्ग और पृथ्वी के योजक है। आप उषा और सूर्य की किरणों से पोषण पाते हैं। आप आवाज़ करते हुए चमकर पवित्र होइए। आप हमारे लिए धन दीजिए। हे इंद्र, आप यशस्वी, धैर्यवान, दुश्मनों को मारने वाले वे शक्ति के स्वामी है। आप जैसे देवता के बारे में हमने पहले नहीं सुना। हे इंद्र, बेटा जैसे पिता से धन चाहता है, धन भाग चाहता है, वैसे हम पिता तुल्य आपसे धन चाहते हैं। आप धनवान, ज्ञानवान व शरणदाता है। हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप इस यज्ञ में श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। आप भजनीय, भजन करने योग्य है। देवताओं में आपका वर्णन करते हैं। आप अमर व देवताओं में सर्वाधिक दिव्य देह है। हे अग्नि, आप शुभ व सुदीप्त,
अच्छी तरह प्रकाशित श्रेष्ठ ज्वालाओं वाले वे आकाश के जल को धारते हैं। आप हमें मित्र और वरुण देवता से प्राप्त होने वाला सुख तथा दिव्य लोक का जल प्राप्त कराइए। हे अग्नि, आप युद्ध में जिन लोगों को लगाते हैं उन्हें अन्न व बल प्रदान करते हैं और मृत्यु से उनकी रक्षा करते हैं। हे अग्नि, आपने जिसको बल दिया है उस बलवान वीर को कोई नहीं हरा सकता है। हे अग्नि, ब्राह्मणों द्वारा आपकी प्रशंसा की जाती है। आप संसार के दृष्टा है। आप घोड़ों के द्वारा हमें युद्ध जिताए। आप कल्याणकारी है। सोमरस दिव्य पवित्र और हरित आभा वाला है। सूर्य की किरणों से शुद्ध होकर वह द्रोण कलश में जाता है। वह घोड़े की तरह वेगवान होकर कलश में जाता है। 10 अंगुलियां उसको मसल मसल कर शुद्ध बनाती है। सोमरस सर्वश्रेष्ठ देवताओं को प्रिय व बलवान है। वह दूध व जल में ऐसे एकमेक हो जाता है जैसे पुरुष और स्त्री तथा माँ और बच्चा एक दूसरे में एकमेक हो जाते हैं। सोम बुद्धिशाली है। वे गायों को दूध से भरपूर करते हैं। गायों के दूध को सोमरस में मिलाया जाता है। लोग जैसे वस्त्रों से अपने को ढकते हैं वैसे ही गायें सोम पात्र को दूध देने के लिए ढक लेती है। हे इंद्र, आपके पुत्रों ने रसीला सोमरस तैयार किया है। आप उसको पीकर मस्त होइए। आप उससे अपनी और हमारी बढ़ोतरी कीजिए। आप हमें गोमती सुबुद्धिमान बनाइए। आप अपनी बुद्धियों से हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हे इंद्र, हम आपकी सुमति से मतिवान वे आपके बल से बलवान हो। आप अपने अभिष्ट साधनों से हमारी रक्षा करें। आप हमें सुखी व समृद्ध बनाए। हमें आपकी कृपा प्राप्त हो। हे सोम, परम योम में 7 से 3 गुनी अत्यार्थ 21 गायें श्रेष्ठ दूध देती है। 4 अन्य लोकों के सुंदर जल में सोम की बढ़ोतरी होती है। सोमरस कल्याणकारी चक्र से क्रम से प्रवाहित होता है। सोमरस अमृत भक्षण करता है। वे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों को अमृत जैसे जल से भर देता है। जब यजमान देव इस ताल को अविमय बनाते हैं तो सोम जल को अपने महत्व से तेजोमय बना देते हैं। सोम मनुष्यों में अमर अदम्य वे दोपाइयों और चौपाइयों के संरक्षक है। वे मनुष्यों और देवों में राजा है। हम उन सोम की उपासना करते हैं। हे सोम, आप स्तुति के बाद वायु, मित्र और वरुण को प्राप्त होने की कृपा कीजिए। आप नेतृत्ववान, बुद्धिमान और रथ पर सवार अश्विनी कुमारों की ओर पहुँचे। आप वज्रबाहु इंद्र को प्राप्त हुए। हे सोम, आप हमें उत्तम वस्त्र, अच्छे दूध वाली गायें, सुनहरा सोम व धन दीजिए। आप हमें रथ के लिए उत्तम घोड़े दीजिए। हे सोम, आप हमें दिव्य धन, पृथ्वीलोक के सारे वैभव दीजिए। हमें श्रेष्ठ धन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाने की क्षमता प्राप्त हो। हमें जमदग्नि आदि ऋषियों ने जैसी क्षमता प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, शत्रुनाश हेतु आप प्रकट हों। आपके कारण स्वर्गलोक को स्थिरता व पृथ्वीलोक को दृढ़ता मिली। हे इंद्र, आपके प्रकट होने पर सूर्य स्थापित हुए, वे उत्पन्न हुए। उसके बाद प्राणी उत्पन्न होने शुरू हुए। आप सभी प्राणियों में व्याप्त हो गए। आपने श्रेष्ठ यज्ञ कर्म को उपजाया। हे इंद्र, आपने स्वर्गलोक में सूर्य को स्थापित किया। यजमान जैसे अग्नि प्रकट करते हैं वैसे ही है यजमानों, आप बृहद शाम गाकर इंद्र में प्रसन्नता प्रकट कराइए। इंद्र ने शिशु की उत्पत्ति से पहले ही पुष्टिकारी तत्व दूध उत्पन्न कर दिए। हे इंद्र, आप हरे घोड़ों वाले विशाल पात्र की भांति शक्तिमान, हर्षदायी व बलदायी है। सोमरस अगणित दानदाता है। आप उसे पीजिए और अपना आनंद बढ़ाइए। हे इंद्र, सोमरस बलदायी, हर्षदायी, उत्तम, अमर, शत्रु विजेता और मददायी है। आप इस सोमरस को पीने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप शूरवीर व दानशील है और मनुष्यों को सन्मार्ग पर प्रेरित करते हैं। अग्नि की ज्वाला जैसे तपाती है वैसे ही आप शत्रुओं को तपाते हैं। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। इस प्रकार 12वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। सामवेद उत्तरवार्षिक 13वां अध्याय। हे सोम, आप पवित्र व दिव्य जल को ले रहे, आप अक्षय स्वास्थ्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप उन दिव्य जलधाराओं से पवित्र होइए
जिनसे दुधारू गायें हमारे यहाँ आ सके, धन धान्य हमारे घर पहुँच सके। हे सोम, आप देवताओं द्वारा चाहे गए घृत की पवित्र धारें चुवाइए। आप हमारे लिए मूसलाधार बरसात कीजिए। हे सोम, आप हमें ऊर्जा प्रदान कीजिए। आप अपव्यय व पवित्र धारावान है। आप धाराओं से दौड़कर कलश में प्रवेश कीजिए। आपकी आवाज़ सुनकर देवतागण आनंदित हो। पवित्र शत्रुनाशक प्रकाशमान और छनावा सोमरस द्रोण कलश में झरता है। हे यजमानु, इंद्र यज्ञ के संचालक, विश्व के ज्ञाता, अग्रगणी, प्रगतिशील व सोमरस पान करने के इच्छुक है, तो आप इंद्र के लिए सोमरस को द्रोण कलश में भर दीजिए। हे यजमानु, सोमरस रसीला है, आप उसे परिष्कृत कीजिए। इंद्र बहुत अधिक सोमरस पीने वाले हैं, वे बहुरुचि से सोमरस पीते हैं। आप इंद्र के पास जाकर प्रार्थना कीजिए। हे यजमानो, आप चमकीला रसीला सोमरस लेकर इंद्र के पास जाइए। वे शरणागत की मनोकामना जान लेते हैं, वे उनकी इच्छा पूरी करते हैं, वे विघ्न क्लेश दूर करते हैं। हे पुरोहितों, सोमरस इंद्र के लिए प्राणभूत है, आप उन्हें खूब सोमरस भेंट कीजिए। वे जीतने योग्य शत्रुओं को नष्ट करेंगे, वे आपकी रक्षा करेंगे। हे यजमानो, सोम ललाई वाले भूरे और शक्तिमान है, वे स्वर्गलोक को स्पर्श करते हैं। आप उन दिव्य सोम की उपासना कीजिए। हे यजमानो, पत्रों से कूटकर सोमरस निकाला गया है, स्वच्छ करके छाना गया है। आप उस सोमरस में गायों का दूध मिलाइए। हे यजमान, आप सोमरस में दही मिलाइए। इस सोमरस को नमस्कार पूर्वक पवित्र बनाइए। उसके बाद आप ये सोमरस इंद्र को पीने के लिए भेंट कीजिए। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप सब कुछ देखने वाले हैं, आप देवताओं के लिए उनकी इच्छा अनुसार काम करने वाले हैं, आप शत्रुहंता है, आप हमारी गायों के लिए सुख शांति प्रदान कीजिए। इंद्र मन के मालिक है, वे मन में रमते हैं। ऐसे इंद्र के पीने के लिए, मद देने के लिए सोम रस परिष्कृत होता है। हे सोम, आप पवित्र व अच्छे वीर्यवान हैं, आप हमें इंद्र से जोड़िए। आप हमें उनसे चाहा गया धन प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, आप धनवान, शक्तिमान, यशस्वी व हितैषी हैं, आप दानशील मनुष्यों के पास पहुँचते हैं। हे इंद्र, आप अपनी भुजाओं के ओज से दुश्मनों के 99 ठिकाने नष्ट करने वाले हैं। आप वज्रासुर के नाशक हैं, आप हमें मनपसंद वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप हमारा कल्याण कीजिए। गायें हमारी मित्र है, वे हमारे लिए जैसे अगणित धाराओं से दूध बरसाती है, वैसे ही आप भी हमारे लिए धन बरसाइए। सूर्य प्रकाशमान है, वे प्रजा का पालन करते हैं, यजमान को निरोग बनाते हैं, लंबी आयु देते हैं, हवा बहाते हैं, वे सबके रक्षक हैं। इंद्र कई रूप में सुशोभित हो रहे हैं, वे भरपूर सोमपान करें। सूर्य बहुत प्रकाशमान, वे अन्न और बलदाता है, वे धर्म से स्वर्गलोक को धारण करते हैं। अमित्रों के नाशक है, वत्रहंता है, वे शत्रुओं, राक्षसों वे दुष्टों के नाशक है, वे सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य ज्योतिमान और समतावान है, वे पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, वे अच्युत है, वे बल के साथ रहते हैं, वे धन जीतने वाले हैं और उनकी ज्योति विशाल ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ एवं विश्व को जीतने वाली है। हे इंद्र, पिता जैसे पुत्रों का लालन पालन करता है, वैसे ही आप हमारा पोषण कीजिए। आप हमें यज्ञ के श्रेष्ठ फल प्रदान कीजिए। हम जीवों को आप दिव्य ज्योति दीजिए। हम और अनेक लोग सहायता के लिए आपको पुकारते रहते हैं। हे इंद्र, जिनका आना जाना अज्ञात हो, जो पाप रहित हो, जो दुर्बुद्धि हो, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपने संरक्षण में हमें अनेक विघ्न रूपी प्रभावों पर पहुँचाइए। हमें आज भी वे कल भी इंद्र संरक्षित करे, वे दिन रात हमारी रक्षा करे, वे विश्वपति सज्जनों के पालनहार हैं। हे इंद्र, आप समतावान हैं, आप सैकड़ों काम करते हैं, आपकी भुजाएं वज्र धारण करती है, आप शत्रुनाशक, सर्वव्यापक व ऐश्वर्यशाली हैं। हे सरस्वती, आप श्रेष्ठ कार्यों में अग्रगण्य है। हम अच्छी संतान व दान के आकांक्षी है, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हे सरस्वती,
आप हमें प्रिय है, आपकी 7 बहनें हैं, आप हमें उनसे जोड़िए, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम उन सविता देव का वरीयन तेज धारण करना चाहते हैं जो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ पथ की ओर उन्मुख एवं प्रेरित करते रहें। हे ब्राह्मणस्पति, आपने जैसे उसी से उत्पन्न पुत्र कक्षीवान को ज्ञानी यशस्वी बनाया, उसी तरह हम सोम यागियों को भी बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दुष्टों को हमसे दूर भगाइए, आप हमें दीर्घायु बनाइए, हमें बल व पुष्टिवर्धक अन्न दीजिए। हे वरुण, आप हमें अपनी शक्ति दीजिए, आप हमें धरती और आकाश में फैला हुआ समस्त धन और शास्त्र तेज प्रदान करने की कृपा कीजिए। वरुण द्रोह नहीं करने वालों की बढ़ोतरी करते हैं, वे सच्चे से सच्चे के पालक हैं, वे अभिष्ट बलदायी है। हे मित्र, आप उत्तम स्थान पर विराजित हैं, हम वर्षा के लिए उनकी उपासना करते हैं, वे पृथ्वी पर सब कुछ नियम से उपलब्ध कराते हैं, दानशील व अन्न के स्वामी है। हे सूर्य गतिशील दिखाई देते हैं, पर इस तरह वे अग्नि स्वरूप है, हम उनकी उपासना करते हैं, उनकी किरणें समस्त स्वर्गलोक को प्रकाशित कर सुशोभित होती है। हे इंद्र, आप मनुष्यों के रक्त और बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए अपने मन चाहे लाल और प्रौढ़ घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। हे सूर्य, आप सुंदर को सुंदर बना देने की सामर्थ्यता रखते हैं, आप उषा काल में उदित होते हैं। हे इंद्र, आपके लिए सोमरस तैयार किया जाता है, आप इसको पीजिए, आप ही इसको बरसाते हैं, उपजाते हैं, आप आनंद हेतु से ग्रहण कीजिए, आप हमें इससे मिलाइए, हम आपकी शरण में हैं। हे इंद्र, आप युद्धों में हमारे शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, रथ में जैसे ज़्यादा वजन हो जाता है वैसे ही आप हमें धन दीजिए, आप हमें धन देते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप हमें मरुद गणों जैसा बल प्राप्त कराइए, आप यज्ञवत पवित्र और अनेक प्रकार से सुशोभित होते हैं, आप शत्रुओं को जीतने वाले और जल जैसे पवित्र है, वैसे ही पवित्र बुद्धि दीजिए। जैसे पवित्र प्रजा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहती है, वैसे ही हम भी दुष्वर्तियों से दूर रहें। हे अग्नि, आपको देवताओं ने मनुष्य के कल्याण हेतु नियुक्त किया है, आप यज्ञों के होता पुरोहित है। हे अग्नि, आप हमारे यज्ञ में अपनी जीवियों से देवताओं का यजन कीजिए, आप देवताओं को आमंत्रित कीजिए और देवताओं तक तृप्तिकारी हवि पहुँचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप यज्ञों में पथ प्रदर्शक हैं, आप दूर या पास सभी पथों को जानते हैं, आप सर्व ज्ञाता है। हे अग्नि, आप अमर व होता है, आप माया से सम्मुख प्रकट होते हैं, आप प्रेरक हैं। अग्नि बलवान है, युद्ध में शत्रुनाश हेतु उन्हें स्थापित किया जाता है। ब्राह्मण यज्ञ के प्रमुख साधन है, उनसे यज्ञ फलीभूत होते हैं। अग्नि वरेण्य सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक व विश्व पालक है। यज्ञ के लिए अग्नि को दक्ष की पुत्री वेदी ने धारण किया है। हे देवताओं, सोमरस चमकीला और दूधिया है, आप आकाश और पृथ्वी पर उस सोमरस को मिलाइए, वे दूधियापन सोमरस को अपने में मिला लेता है। भीड़ में भी जैसे बछड़े अपनी माँ गायों के पास चले जाते हैं, वैसे ही सोमरस आश्रय दाताओं के पास चले जाते हैं। गायें जैसे अपने बाड़े को जानती है, वैसे ही अपने जाने योग्य स्थान को जानते हैं। इंद्र और अग्नि अपनी ज्वाला से हवि को स्वर्गलोक तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद सभी इंद्र और अग्नि को पोषक बनाते हैं। सभी भुवनों में वे ब्रह्मा सबसे बड़े कहलाए, सर्वत्र उनकी दीप्ति व्याप्त हुई, उनके बल से सूर्य प्रकट हुए, जिनके प्रकट होने से शत्रु समाप्त हो जाते हैं, सभी प्राणी उन्हें देखते ही खुश हो जाते हैं। हे इंद्र, आपने अपनी क्षमता से बढ़ोतरी पाई, आप शक्तिमान दुष्टों के दुश्मन और उन्हें यह देते हैं, आप चराचर के संचालक हैं, हम उन्हें इंद्र एक साथ नमन एवं उनकी उपासना करते हैं, हम उन्हें प्रसन्नता देते और स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। यजमान इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, हम जब 2 और 2 से 3 होते हैं तो हमारी प्रिय संतानों को आप प्रिय ऐश्वर्य प्रदान करने वे उनके बाद आने वाली पीढ़ी को भी मधुरता से युक्त करने की कृपा कीजिए। सोम सर्वव्यापक प्रकाशमान इंद्र को आनंद देते हैं, जिससे वे और भी अधिक महान काम कर सकें। ये सत्यवान और देव स्वरूप है,
3 श्रुक पात्र में निकाले गए जौ के साथ मिले हुए सोमरस को इंद्र विष्णु के साथ पीते हैं। हे इंद्र, आप अपने तेज से संसार को उठा सकते हैं। आप यज्ञ के साथ प्रकट हुए हैं। आप वृद्धों को वीर्यवान बना सकते हैं। आप विशेष ज्ञानी उपासकों के लिए धनदाता और चेतन है। सत्य स्वरूप व प्रकाशित सोमरस आप तक पहुंचता है। हे इंद्र, अपनी शक्ति से आपने क्रवि राक्षस को हराया। आपने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के तेज में बढ़ोतरी की। आपने सोमरस का एक भाग पेट में पहुंचाया, दूसरा शेष भाग देवताओं के लिए बचाया। आप अन्य देवताओं को सोमपान हेतु प्रेरणा दीजिए। सत्य स्वरूप प्रकाशित सोमरस इंद्र तक पहुंचता है। इस प्रकार सामवेद का उत्तरवार्चिक 13वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण होवे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र।